बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कीन्स की तैयारी, यानी अल्कीन्स की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अल्केन्स के बारे में पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ रहे हैं अल्कीन्स। तो जो आज हम अल्कीन्स की तैयारी पढ़ेंगे, अल्कीन्स की जो तैयारी है वो उसका जनरल जो तरीका है, उसका जो प्रिंसिपल है, जनरल आम सा जो तरीका है वो एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं कि अल्कीन्स को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। तो अल्कीन्स का जो आम तरीका है, जो जनरल तरीका है वो ये है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन एटम से जुड़े हुए छोटे एटम्स यानी एक्स फॉर हैलोजेंस, OH या फिर हाइड्रोजन को खारिज करने से कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह अल्कीन्स तैयार हो जाती हैं, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमने पढ़े थे अल्केन्स। तो अल्केन्स जो हैं वो जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं, मीथेन है, इथेन है, तो हम इसके साथ अगर हैलोजन को जोड़कर देखते हैं तो हम इसको कहते हैं मिथाइल हैलाइड्स या फिर मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर इथेन है तो इथेन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे इथाइल हैलाइड। या फिर अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इसी तरह हाइड्रोजन को भी खारिज करने से कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह जो अल्कीन्स हैं वो तैयार हो जाती हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन एटम से जुड़े हुए छोटे एटम्स यानी हैलोजेंस, OH यानी अल्कोहल के ग्रुप या फिर हाइड्रोजन एटम को खारिज करने से कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह अल्कीन्स जो हैं वो ये तैयार हो जाती हैं। हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हमारा जो पहला रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे वो अल्कोहल की हाइड्रेशन है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है खारिज करवाना और हाइड्रेशन ये वाटर से निकला है, H2O को हाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का इखराज है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमने भी पढ़ा होगा कि बाज़ दफ़ा हम जनरल अल्फाज में भी यूज़ करते हैं कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है। अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा वर्क किया जाए, गर्म इलाकों में या गर्म मौसम के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाए तो पसीना आने की वजह से बाज़ दफ़ा डिहाइड्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का खारिज हो जाना। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स को हमने देखना है कि अल्कोहल्स की हमने डिहाइड्रेशन करनी है। अल्कोहल से जब वाटर का इखराज कर दिया जाएगा तो फिर जो पीछे प्रोडक्ट बन जाती है वो अल्कीन्स होती है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का इखराज। डी जहाँ पर भी यूज़ होगा तो वहाँ पर हम अखराज का मैनी में लेंगे। तो ये केमिस्ट्री को समझने का एक जनरल सा रूल है। जहाँ पर भी डी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसमें हम कहेंगे कि इखराज हो रहा है। और हाइड्रेशन का मैनी है वाटर। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? वाटर। तो अल्कोहल की डाइहाइड्रेशन का मतलब है पानी का इखराज। तो डिहाइड्रेशन से मुराद पानी का इखराज है। डिहाइड्रेशन से मुराद पानी का इखराज है। इथानॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कल्चर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके इथीन तैयार की जाती है। यानी इथानॉल CH3CH2OH को इथानॉल कहते हैं। इथानॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कल्चर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्या किया जाता है? इथीन तैयार की जाती है। इसके स्टेप्स हैं। पहला मरहला होता है, पहले मरहले में क्या होता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जो गर्म करने से डिकम्पोज होकर इथीन बनाता है। पहले मरहले में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी इथानॉल को हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाना है तो जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पहले मरहले में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को दोबारा गर्म किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पानी के ऊपर जमा किया जाता है। तो हम इस रिएक्शन को, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन को इक्वेशन में पढ़ते हैं। इक्वेशन इसकी कैसे लिखी जा सकती है? ये CH3CH2OH है, इसको हम कहते हैं कि ये है इथानॉल। CH3CH2OH को हम क्या कहते हैं? इथानॉल कहते हैं। इथानॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। ये अल्कोहल है। हमने अल्कोहल की
डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल में से वाटर को इखराज करना है। तो इथानॉल है CH3CH2OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पर H2SO4। इसको हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या हासिल हो जाता है, इथाइल सल्फेट हासिल हो जाता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो ये इथाइल CH3CH2 हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 ये बन जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। इथानॉल को हम गर्म करेंगे तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब इसको दूसरा स्टेप ये है कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम फिर हरारत देंगे, गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा ईथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो इससे क्या बन गया, ईथीन और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। हम इसको तफसील से पढ़ते हैं। पहले मरहले में हमने क्या किया था, इथाइल अल्कोहल या CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। CH3CH2OH ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, H2SO4, ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। सबसे पहले हमने इथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया, H2SO4। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2OSO3H। यानी इथानॉल को हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया तो हमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होता है। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये यहाँ से CH3CH2 और OH ये क्या है, इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे H2SO4 तो ये बन जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर खारिज हो जाता है। तो वाटर इसमें से हमने खारिज हो जाता है। तो हम इसको तफसील से पढ़ते हैं कि ये CH3CH2 और OH है इथानॉल। इथानॉल को हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HSO4, सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 को हम HSO4 की सूरत में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये H2SO4 ही है, ये भी H है और ये भी क्या है, H है। तो ये H2SO4 ही है। इसको हमने इसको हमने एलेबोरेट कर लिया है, खोल कर लिख लिया इसको। तो ये CH3CH2OH इथानॉल प्लस H2SO4 है। H2SO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये H जो है वो OH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है ये बन जाएगा CH3CH2 और HSO4। ये नहीं H2O, ये वाटर यहाँ से खारिज हो जाएगा और वाटर खारिज हो गया तो पीछे जो HSO4 था उसने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरह ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर, ये वाटर था जो हमने खारिज करना था। तो जो हमारी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, आर्टिकल था, उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि अल्कोहल की हमने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को हमने खारिज करना है। तो ये था इथानॉल। इथानॉल के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड गर्म किया तो सल्फ्यूरिक एसिड का H और इथानॉल का OH आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है जो खारिज हो जाता है। पीछे से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो रह जाता है। तो दूसरे मरहले में क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे मरहले में इथाइल हाइड्रोजन जो सल्फेट है ये इसको हम करेंगे गर्म। इसको जब गर्म करते हैं तो फिर इससे जो है वो इथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाती है प्लस H2SO4 दोबारा रीजनरेट हो जाता है। इसको हम ज़रा एलेबोरेट करके पढ़ते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन मुकम्मल होगा। तो ये CH2 इसके साथ हम हाइड्रोजन अलहदा से लिख लेंगे, ये CH3 ही बन गया। जिस तरह ये CH3 था इस तरह ये CH3 है, इसमें हमने CH2 को यहाँ पर लिख दिया है और एक H जो हमने अलहदा से लिख लिया है, ये बिल्कुल CH3 ही की फॉर्म है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 को अलहदा और H को ऊपर लिख सकते हैं। साथ में CH2 है प्लस ये HSO4 को हमने ज़रा चेंज करके लिख दिया है, उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया ताकि समझ में आ सके कि CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने। तो ये HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एक CH3 का H और CH2 के साथ जो HSO4 जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन सल्फेट उसने आपस में रिएक्ट किया तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट चेंज हो जाती है ईथीन के अंदर। तो ये वाला जो H ये है और एक H ये है, ये आपस में बॉन्ड बनाकर बन जाएंगे H2SO4। तो इस तरह ईथीन हमें हासिल हो जाएगी।
तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो अल्कोहल है उसमें से वाटर को खारिज किया जाता है और उससे ईथीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने आप तक पहुँचते रहे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक और तरीका है जिससे हम अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं, वो है अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है कि इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने से ईथीन बनती है। इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ इथाइल ब्रोमाइड को हमने क्या करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ हमने क्या करना है, गर्म करना है। तो फिर क्या बनती है, ईथीन बनती है। इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने से ईथीन बनती है। तरीकाकार क्या है कि दो मुत्सिल यानी दो साथ वाली जो कार्बन एटम्स हैं उनसे हाइड्रोजन और हैलोजन का इखराज होता है और डबल बॉन्ड बनता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि दो मुत्सिल कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलोजन का इखराज ये कैसे होता है। इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये CH3 है हमारे पास, CH2 इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड है CH3 CH2 और Br, इसको हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। यानी इथेन के साथ हाइड्रोजन को खारिज करवा कर Br लगा हुआ है तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH, या जब रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन प्लस इससे बन जाएगा KBr प्लस H2O। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 इसके साथ हमने CH2 के साथ हमने हाइड्रोजन को अलग कर लिया, ये CH3 है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 और CH को हमने अलग लिख लिया, ये CH3 ही है और CH2 के साथ Br जुड़ा हुआ तो Br को हमने ऊपर की साइड पर लिख लिया। इसको लिखने का मकसद आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस KOH, ये वाला जो KOH है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि समझ में आ सके ये क्या है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें K जो है वो Br के साथ रिएक्ट कर लेता है। K किसके साथ, ये K वाला जो ये Br के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये बन जाता है KBr, और जो H है ये OH के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा H2O। तो यहाँ से जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और KBr बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। इस तरह ईथीन जो है वो हमें हासिल हो जाएगी। तो ये था इथाइल ब्रोमाइड को जब KOH अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ईथीन बनती है प्लस KBr प्लस H2O बनता है। तो इसको हम आसानी के लिए समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि CH2 इसके साथ एक H है और CH2 के साथ Br, ऊपर को लिख लिया हमने KOH लिख लिया तो H OH के साथ जुड़ता है और Br के साथ K जुड़ गया तो ये बन गया KBr प्लस H2O और HCH2 के दरम्यान में डबल बॉन्ड आ जाता है और ईथीन बन जाता है। ये बहुत ही आसान सा केमिकल रिएक्शन था जो हमने पढ़ा है। ईथीन की तैयारी हमने पढ़ी, उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद अल्कीन्स की तभी खसूसियात पढ़ेंगे, अल्कीन्स की तभी खसूसियात नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।